हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 5 पार्ट में कवर करेंगे। जो 15th सेंचुरी से लेके मिड ऑफ 20th सेंचुरी तक लगभग 500 साल का जो इतिहास रहेगा वो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट रहेगा, जो 5 पार्ट्स में कवर होगा। तो सबसे पहले एडवेंट्स ऑफ यूरोपियों का भारत में आगमन, जो 1458 से लेके 1664 तक का जो हिस्ट्री है, क्योंकि 1664 में लास्ट पुर्तगाली जो गोवा से गए थे, तो पूरा इंडियन हिस्ट्री को हम 1664 तक कवर करेंगे, जिसमें पहला यूरोपियन वास्को डिगामा होता है। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, यूरोपियंस प्लस ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, उसको कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला यूरोपियंस गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है। फिर उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्की, इस तरीके से और भी जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उनको हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड वीडियो में हमारा ब्रिटिश इंडिया रहेगा पूरा, जिसमें कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 200 सालों का हिस्ट्री है, जिसमें 100 साल कंपनी का रूल होता है और 100 साल क्राउन का रूल होता है। फिर उसके बाद फोर्थ वीडियो में गांधीयन एरा रहेगा, जिसमें हम नेशनलिस्ट मूवमेंट और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 1917 से लेकर 1925 और 1925 से लेकर 1947 तक का जो हिस्ट्री है वो हमारा फोर्थ वीडियो में कवर हो जाएगा। और लास्ट वीडियो नेहरूवियन एरा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री है, जो 1947 से लेकर 1964 तक की हिस्ट्री है, उसको हम फिफ्थ वीडियो में कवर करेंगे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट रहेगा। तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला यूरोपीय पुर्तगाल से था, जो कि वास्को डिगामा था। तो सबसे पहला यूरोपीय पोर्तुगीज, फिर उसके बाद डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। तो सबसे पहले पोर्तुगीज की बात करें, जो 1498 में वास्को डिगामा केरला के कालीकट बंदरगाह में पहला कदम रखता है, और फिर उसके बाद 1503 में कोचिन में पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर डच, जो 1602 में इंडिया में आते हैं और 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। तीसरे नंबर पर इंग्लिश 1600 में आते हैं और सूरत में 1623 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें विलियम हॉकिंस लैंड रूट के द्वारा पहले एंकर शिप से इंडिया आता है। 1616 में डेनिस, जो ट्रेनबर में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे, और उसके बाद 1664 में फ्रांसिस, जो सूरत में 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। 1731 में स्वीडिश हमारे इंडिया में प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहले पोर्तुगीज की बात करें, जो 1498 से अपने ट्रेडिंग स्टेशन को स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला यूरोपियंस पुर्तगाल से वास्को डिगामा होता है, जो फर्स्ट सी रूट को डिस्कवर करता है, जो यूरोप से अटलांटिक ओशियन और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से होते हुए इंडियन ओशियन को कवर करते हुए और इंडिया के कालीकट पोर्ट पे, जो कि केरला में है, हिंदू रूलर जमोरिन के कार्यकाल में सबसे पहला प्रस्थान वास्को डिगामा के द्वारा होता है। फिर उसके बाद सेकेंड विजिट में उसने 3 ट्रेडिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, कालीकट, कोचिन और कन्नूर में। उसके बाद पहला गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में, जो ओशियन वाटर से रिलेटेड है। फिर दूसरे नंबर पे अल्फांसो डी अल्बुकर्की है, जो रियल फाउंडर होता है पोर्तुगीज पावर का, और उसने गोवा को कैप्चर करता है ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर ऑफ यूसुफ अली शाह। तो यूसुफ अली शाह से बीजापुर से गोवा को कैप्चर करता है। थर्ड गवर्नर नीनो डी कुन्हा शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530। तो तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा है, जिसने कोचिन से गोवा अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कोचिन में 1503 में, कन्नूर 1505 और गोवा में 1510। 1510 में गोवा में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। फिर उसके बाद चिटगांव, दीव और दमन। दूसरे यूरोपियंस डच होते हैं, जो 1602 में इंडिया में अराइवल करते हैं और सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में 1605 में स्टैब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिनसुरा या बैटल ऑफ हुगली होता है 1759 में, जो ब्रिटिश और डच के बीच में होता है, जिसमें डच काफ़ी बुरी तरीके से हारते हैं और उसके बाद इंडिया छोड़ के इंडोनेशिया
भाग जाते हैं। तीसरे यूरोपियंस अंग्रेज होते हैं जो 1600 में इंडिया में आते हैं मुगल बादशाह अकबर के कार्यकाल में, जो 1542 से लेकर 1605 तक का जो टाइम पीरियड। फिर उसके बाद 1599 में जॉन मिल्टन हॉल लैंड रूट के द्वारा पहले ही इंडिया आ चुका होता है, और दूसरे नंबर का जो अंग्रेज होता है विलियम हॉकिंस, तो पहले एंकर शिप से सूरत पहुंचता है 1608 में जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा क्लोज रिलेशन की वजह से इंग्लिश खान की उपाधि दी जाती है। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627 तक का है, और वो पहला he was the first to arrive at Mughal emperor court and established first East India Company at सूरत। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में 1608 में एस्टेब्लिश की जाती है जहांगीर के परमिशन से, सर थॉमस रो के द्वारा। सर थॉमस रो secured the permission from जहांगीर and established factory at आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, जिसमें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो 1608 में जहांगीर के परमिशन से सूरत में इस्टेब्लिश होती है। फिर उसके बाद द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड फोर्ट विलियम इन 1700। इट बिकेम्स द सीट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया टिल 19। फिर उसके बाद किलाबंदी होती है, फोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और फोर्ट विलियम के नाम से सेटलमेंट शुरू होता है। फिर उसके बाद 1707 में मुगल एम्परर फर्रुखशियार ने एक फरमान इशू किया, मैग्ना कार्टा of East India Company, and gave significant privilege to the company in Bengal, गुजरात एंड हैदराबाद। 1707 में मुगल बादशाह फर्रुखशियार के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, जिसमें ये परमिशन दी जाती है कि वो इंग्लिश जो हमारे इंडिया में ट्रेड के लिए आए हैं वो अपनी कंपनी लगा सकते हैं बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। फोर्थ नंबर के यूरोपियन फ्रांस से होते हैं जो 1664 में भारत में अराइवल करते हैं, और उसमें सबसे पहला फाइनेंस मिनिस्टर जो कि किंग लुइस 14 का था, कोलबर्ट, पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन रखता है जो कंपेन डेस इंडीज ओरिएंटलिस के नाम से जानी जाती है। 1668 में पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की जाती है सूरत में, और दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्टेब्लिश की जाती है। फिर उसके बाद 1742 में लॉर्ड डुप्लिक्स को कंपनी का गवर्नर बनाया जाता है जो पौंडीचेरी से होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट क्रेनेटिक वार होता है जो इंग्लिश और फ्रेंच में होता है यूरोप में, और इसको ट्रीटी ऑफ एक्स-चैपले के द्वारा एंड किया जाता है 1748 में। सेकेंड क्रेनेटिक वार जो फ्रेंच और इंग्लिश में होता है साउथ इंडिया में, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं होता है। थर्ड क्रेनेटिक वार जो बैटल ऑफ वांडीवास के बाद होता है 1760-61 के बाद, जो फ्रेंच और इंग्लिश में के बीच में होता है, और फ्रेंच वार कंक्लूसिवली डिफीटेड, जिसमें फ्रेंच की हार होती है। वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस में संधि के द्वारा ये वार को एंड किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।